नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय की संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। छात्रों, मैं आज कक्षा 9 की संस्कृत आपके सामने अध्ययन कराऊंगी। छात्रों, कक्षा 9 की यह पुस्तक न्यून है यानी नवीन है, अर्थात रोचक भी है नवीन के साथ साथ। इसमें बहुत सारी चीजें आपको ज्ञानवर्धक मिलेंगी। तो छात्रों, प्रथम पाठ ये है जिसमें आपको वसंत ऋतु से परिचित कराया गया है और वसंत ऋतु में वो सरस्वती की देवी सरस्वती देवी से कह रहे हैं कि हे सरस्वती देवी, तुम ऐसी वीणा बजाओ और उस वीणा को बजाकर वसंत ऋतु का स्वागत करो। तो छात्रों, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है इस पाठ में आपको बताया गया है कि नए पत्ते आते हैं, पेड़ों में बौर लग जाती है, आम के पेड़ों पर कोयल मीठा गाना गाती है। उसी सब के बारे में इस पाठ में अध्ययन कराया गया है और बता रहे हैं कि वसंत ऋतु के आने का स्वागत करने के लिए वो भारती अर्थात विद्या की देवी सरस्वती से वीणा बजाने को कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 9 संस्कृत प्रथमा पाठा भारती वसंत गीति का तृतीय भागा। प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला हुआ है। तो आइए देखते हैं छात्रों, श्लोक नंबर 3। वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया स्वस्वानी नीर तीरे नताम पंक्ति मालोके मधु माधवी नाम निनादे वीणा वादे। ठीक है, तो निनादे नवीना में वीणा निनादे, अर्थात आपको ये श्लोक में समझ में आ रहा है कि वो हवा से बातें कर रहे हैं, हवा के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि मंदम मंदम समीरे बोला जा रहा है। तो आइए देखते हैं छात्रों, इस श्लोक का अन्वय। कभी भी हमको श्लोक का अर्थ लिखना है तो सबसे पहले हमको उसका अन्वय करना पड़ेगा। अन्वय करने के समय हम उस पे वर्डों के, श्लोक के वर्डों को तोड़ तोड़ के रखते हैं। और किस प्रकार तोड़ते हैं? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया और उनके विशेषण और अन्य विभक्तियों को देखते हुए हम उनका विभाजन करते हैं। ठीक है, तो आइए श्लोक का अन्वय देखते हैं छात्रों। कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती सती मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोके अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। ठीक है छात्रों, समझ में आया आपको इसका अन्वय? अन्वय में कह रहा है कलिंदात में जाया। कलिंद हम लोग किसको बोलते हैं? कलिंदात में जाया हम लोग बोलते हैं यमुना नदी को कलिंदी नाम है, यमुना नदी, और उसके तट को हम कलिंदात में जाया बोल रहे हैं। तो यमुना नदी के तट के लिए यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, सवानीर तीरे, सवानीर तीरे यानी बेत की लता से युक्त तट पर, यानी कालिंदी नदी के तट पर यानी यमुना नदी के तट पर क्या हो रहा है? वहां पर बेत की लताएं हैं। बेत एक पेड़ है, उसकी जो लताएं हैं वो नदी जो है वो पूरा उस तट पर फैली हुई उसकी लताएं। तो सवानीर तेरे यानी वेतस युक्त तटे यानी बेत की लता से युक्त तट पर, सनीरे यानी सजले, सनीरे यानी जल से पूर्ण, नीर यानी पानी और सनीरे यानी युक्त, साथ में, तो पानी से युक्त भरा हुआ, समीरे यानी हवा वायु, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, वहती यानी बहती है, मधु माधवी नाम
यानी मधु माधवी नाम। तो मधु माधवी किसका नाम है? ये मधुर मालती का जो पेड़ आता है उसके पेड़ों की बात की जा रही है कि मधुर माधवी की लता से लताओं का नाम दिया गया है। नताम यानी झुकी हुई, पंक्तिम यानी पंक्ति यानी लाइन, जो भी उसकी कतार होती है उसको कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? आलोक के यानी देख करके, अय यानी हे, वाणी यानी वीणा वादनी सरस्वती देवी, नवीनाम यानी नई, वीणाम यानी वीणा को, निनादय यानी बजाओ। तो वो क्या कह रहा है कि कलिंदात में जाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती, यानी कालिंदी नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त जल से भरी हुई हवाएं धीरे धीरे बह रही हैं। वहती सती यानी धीरे धीरे बह रही। मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम, यानी मधुर मालती की लताओं से झुकी हुई जो पंक्ति है उसको देखकर हे विद्या की देवी सरस्वती, आप नई वीणा बजाओ, यानी नया ध्वनि बजाओ। ठीक है, समझ में आया आपको छात्रों अच्छी तरह से ये श्लोक? कि वो उसमें बता रहा है कि वीणा वादनी से वो कह रहे हैं कि हे वीणा वादनी, आप नई वीणा बजाओ। क्या देख करके? कि यमुना के बेत लताओं से घिरे तट पर जब जल की बिंदुओं से युक्त वायु धीरे धीरे बहती है। जब जल से भीगी हुई वायु होती है तो छात्रों कैसा होता है? एकदम खुशी आती है, आनंद आता है ना, भीगी भीगी खुशबू आती है। तो उस वायु के धीरे धीरे बहने से और मधुर मालती की लताओं को झुका हुआ, जब हवा चलती है तो लताएं जो हैं वो झुक जा रही हैं। तो झुकी हुई पंक्ति को देखकर हे वीणा वादनी, आप नवीन वीणा को बजाइए। आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा छात्रों। आइए इसमें जो संधि विच्छेद है उसको देख लेते हैं। कलिंदात में जाया, कलिंद प्लस आत में जाया, तो द में आ जुड़ा तो कलिंदात में जाया। दूसरा पंक्तिम आलोक्य, तो पंक्तिम प्लस आलोक्य, माँ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं तो मालोक्य, पंक्तिम मालोक्य। ठीक है, नाउ अब इस श्लोक का हम भाषिक कार्य हम देखते हैं छात्रों। तो देखिए हमको भाषिक कार्य इसमें कि कहाँ पर कर्ता है, कहाँ पर क्रिया है, कहाँ पर विशेषण है। तो अन्वय से ही हम लेते हैं छात्रों। देखिए, कलिंद आत्म जाया सवानीर तीरे सनीरे, तो सवानीर तीरे सनीरे जो है वो विशेषण है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो वेद की लता से युक्त जल से भरी हुई, तो ये एडजेक्टिव बता रहा है। और किसके लिए बोल रहा है? हवा के लिए बोल रहा है। तो समीरे जो हो गई वो विशेष्य हो गया छात्रों। मंदम मंदम वहती, वहती में क्षत्रि प्रत्यय है, वह प्लस क्षत्रि प्रत्यय। ठीक है, सती, माधु, माधवी नाम, नताम, फिर नताम यानी झुकी हुई, तो एडजेक्टिव किसके लिए बोल रहा है? कि मधुर मालती की लताएं जो हैं वो झुकी हुई हैं। और पंक्तिम जो है वो विशेष्य हो गया। ठीक है, तो विशेषण झुका हुआ और पंक्तिम विशेष्य हो गया। आलोके या आ रहा है यानी ले प्रत्यय, आ प्लस लोक प्लस ले प्रत्यय। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आए वाणी नवीनाम वीणा निदान है, निनाद है। तो वाणी कर्ती पद है, निनाद है क्रियापद है, नवीनाम विशेषण है और वीणाम विशेष है। ठीक है छात्रों, तो ये श्लोक का आपको क्या है? भाषिक कार्य समझ में आ गया होगा। अब पर्याय पदानी देखिए छात्रों। इस श्लोक में जो भी पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स वर्ड आए हैं, सनीरे सजले, संस्कृत में ही देने आपको आंसर। समीरे पवने, कलिंदात में जाया यमुनाया, सवानीर तीरे वेत्सा युक्ते तटे, नताम नति प्राप्तम, मधु माधवी नाम मधु माधवी लता नाम। ठीक है छात्रों, नाउ नेक्स्ट है विपर्ययी पद। विपर्यय यानी एंटोनिम पद, इसको भी आपको संस्कृत में ही बताना है। सनीरे
यानी पानी से भरा हुआ, तो उल्टा क्या होगा, निर्जले यानी पानी से हटा हुआ। नताम यानी झुका हुआ, उन्नताम बिना झुका हुआ। छात्रों अभी आपको हमने पूरा श्लोक अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको उसका सारा कुछ बता दिया आपको। अभी हम उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न उत्तर आपके 3 प्रकार के हैं, एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और निर्देशानुसारम। तो आइए पहले देखते हैं एक पदेन उत्तरत। पहला क्वेश्चन देखिए, मंदम मंदम के वाती यानी धीरे धीरे क्या बहता है, वायु, तो क्या आएगा आंसर, समीरे। कलिंदात में जाया तीरे कहवाती यानी यमुना नदी के तीर पे तट पर क्या बह रही थी, वायु, तो समी रहा। ना नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तरत यानी फुल सेंटेंस उत्तर, तो की दिशे तीरे समीरम वाती, कैसे तीरे यानी तट पर, यमुना के तट पर समीर बह रही थी, तो सवानीर तीरे यानी वेद की लताओं से युक्त हवा जल से भरे हुए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरम। छात्रों अस्मिन् श्लोके पवना इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम यानी श्लोक में पवन इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, वायु के लिए समीर, तो समीरा इति पदम प्रयुक्तम। दूसरा है दृष्टवा इत्यर्थे किम पर्याय पदम प्रयुक्तम यानी दृष्टवा इस अर्थ में कौन सा पर्याय पद आपके लिए प्रयुक्त किया गया है इस श्लोक में, तो उत्तर है आलोक्य इति पर्याय पदम अस्ति। ठीक है छात्रों, आपको पूरा श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो छात्रों आज हमने आपको श्लोक पढ़ाया, श्लोक नंबर 3, उसमें बताया कि यमुना नदी के तट पर वेद की लताओं से युक्त जल से भरी हुई धीरे धीरे वायु बह रही हैं और उनके बहने के कारण मधुर मालती की लताओं की पंक्ति जो है वो झुकी हुई है, और वो इसके झुके होने के कारण कवि सरस्वती वीणा वादिनी से कह रहे हैं कि हे वीणा वादिनी नवीन वीणा को बजाओ। तो आपको छात्रों यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप पे जाकर लाइक करके उसमें आप क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।